हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेव विथ आलोक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस में डे 2। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, कम्बिनेटर और सेलेक्टर। तो सेलेक्टर और कम्बिनेटर क्या होता है, चलो हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है कि किस तरह से हम किसी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो सेलेक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर ये सब देख लिया था। तो बेसिकली एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट की हेल्प से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू और एट्रीब्यूट की हेल्प से किस तरह हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही होता है क्या, हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो चलते हैं हम अपने नोटपैड पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। कंट्रोल एन के साथ हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, क्या, सेलेक्टर एंड कॉम्बिनेटर। चलो इस पे हम HTML का बेसिक कोड लिख लेते हैं। HTML ओपन, HTML क्लोज, फिर क्या होता है हेड, हेड ओपन, हेड क्लोज। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्लोज। फिर क्या है, बॉडी, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, बॉडी क्लोज। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले, कंट्रोल एस के साथ इसको हम सेव कर लेते हैं। किसके साथ सेव कर लेते हैं, सेलेक्टर एंड कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर डॉट HTML। यहाँ पे मैं एक मान लो एक H1 में लिख लेता हूँ, H1। क्या क्या हम सीखने वाले हैं यहाँ पर, वी लर्न सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सेलेक्टर लिख देता हूँ, सेलेक्टर एंड कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर। तो हम ये सीखने वाले हैं, कंट्रोल यस करते हैं। चलो इसको रन करके देखते हैं कि ये वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे क्या आ गया, वी लर्न सेलेक्टर एंड कॉम्बिनेटर। तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं क्या एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमें देखना है। तो एट्रीब्यूट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एलिमेंट विथ अ गिवन एट्रीब्यूट, इसको हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है देख लीजिए, मान लो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। इसका सिंटेक्स होता है एलिमेंट, मान लो एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट, डायरेक्ट एट्रीब्यूट कर रहे हो तो एट्रीब्यूट ब्यूट, और अगर वैल्यू के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू। ये होता है इसका क्या, वो सिंटेक्स, सिंटेक्स हो गया। फिर इसमें जो प्रॉपर्टी देना है, प्रॉपर्टी, फिर इसकी वैल्यू। तो ये इसका क्या होता है, वो होता है सिंटेक्स। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कैसे करते हैं तो पता ही होगा, एस्ट्रिक ए और कंट्रोल एस, अल्ट एफ, कंट्रोल आर। वो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि कमेंट किस में होता है, CSS में होता है। इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ स्टाइल सेट लगा लेता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट, ओ सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, टैग, क्योंकि हम इंटरनल कनेक्ट कर रहे हैं। स्टाइल, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कंट्रोल V, इसको ही लिख दिए, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। तो अब हमको क्या सेलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। मान लो मैं एक ड्यू बना लेता हूँ, ड्यू, DIV ड्यू,
डू बना लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, इसका मान लो कोई मैं आईडी दे देता हूँ या क्लास दे देता हूँ। क्लास मैंने दे दिया क्या, सेलेक्टर। फिर इसी को डबल कर देता हूँ। फिर इसको क्या देता हूँ, बस इतनी ही रखता हूँ, सिलेक्टर रखता हूँ मान लो। बस। और हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है किसकी हेल्प से, एट्रीब्यूट की हेल्प से। एट्रीब्यूट इसमें क्या है, क्लास है। तो एलिमेंट ड्यू और सेलेक्ट करना है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट है क्लास। अभी वैल्यू से हम नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, इसकी हाइट एंड विड्थ जो है इसको एक ही को रखते हैं। बाकी मान लो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, सेलेक्टर 1। हाइट इसकी हो जाएगी 200 पिक्सल और विड्थ VIDTH 200 पिक्सल। कंट्रोल एस, वो बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो दिखेगा। और बैकग्राउंड क्या दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। कंट्रोल एस, टैब, कंट्रोल आर। ये देखो इसमें तो तीनों आ गए यार। अच्छा हाँ, बॉर्डर भी दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। अब देखो इसमें तीनों आ गए, क्योंकि तीनों का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और हाइट वेट 200 पिक्सल होगी। क्यों, क्योंकि मैंने क्लास सिलेक्ट किया है। क्योंकि क्लास मतलब एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया है, तीनों का एट्रीब्यूट सेम है। अगर इसको मैं मान लो आईडी कर देता हूँ, कंट्रोल एस, देखो अब दो आए ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने इसको भी सिलेक्ट ही नहीं किया। तो इसको, इसकी हाइट वेट कुछ है ही नहीं, तो दोनों नज़दीक नज़दीक हो गए। मान लो मैंने इसको आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एच सेलेक्टर सेलेक्टर ही तो है, ये सेलेक्टर 1 है। इसको यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल से इसको कर देते हैं पेस्ट। कॉपी नहीं हुआ क्या, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दिए पेस्ट। लाइट चली गई थी, अब आ गई। तो क्या हुआ, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे रेड है, इसका मैं कर देता हूँ ब्लू, तो हमको आसानी से पता चल जाएगा। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, ओ कंट्रोल आर, इसका मैंने ब्लू कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, इसकी मैं कुछ हाइट विड्थ मान लो विड्थ चेंज कर देता हूँ 400। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, देखो ये बीच वाला है जो आईडी सिलेक्टर है, जो आईडी है ये बीच वाली है। बाकी इसको मैंने क्लास एट्रीब्यूट की हेल्प से दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर सकते थे क्योंकि क्लास है, डॉट लगा के भी दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाते, बट मैंने बताया कि कैसे एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हो गया हमारा कैसे डायरेक्ट एट्रीब्यूट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट एट्रीब्यूट। दूसरा क्या है, वैल्यू के साथ एग्जैक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे मान लो क्लास है, मैं क्लास में सबको चेंज कर देता हूँ। चेंज किया, चलो इसी को डायरेक्ट चेंज करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्टर लाइट पता नहीं क्या मैं आ गई, तो इसको मैंने सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लिया।
कंट्रोल यस। अब इसको क्या कर देता हूँ रेड से मैं कर देता हूँ इक्वा गया। कंट्रोल यस अल्ट टैब कंट्रोल आर। देखो क्या हो गया, जिनकी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, सेलेक्टर है, वो दोनों क्या हो गए, इक्वा हो गए। तो हम इस तरह एट्रीब्यूट वैल्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट विथ और एंड विथ। स्टार्ट विथ क्या होता है, मान लो सेलेक्टर में सेलेक्टर स्टार्ट किससे होता है, SELE, लास्ट को छोड़ के बाकी जितने हैं इससे जितने भी कुछ भी हम लिख सकते हैं। मान लो मुझे स्टार्ट एंड, इसमें क्या है, पावर वाला सिंबल लगा देंगे और स्टार्ट विथ किसके साथ, मान लो SE से, जो SE से स्टार्ट हो रहे हैं जिनके पास क्लास है। मान लो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल D, इसको क्या कर देता हूँ, इसको भी क्लास दे देता हूँ, इसको भी क्लास दे देता हूँ। और इसको कर देता हूँ डॉट कंट्रोल एस कंट्रोल आर। अब इसमें क्या हुआ, सब देख रहे हो तुम, क्या हो गए, इक्वा। क्यों इक्वा हो गए, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्टार्ट हुए जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं SE से, उनका सबका क्या होगा, 200 पिक्सल होंगे सब और इक्वा हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो स्टार्ट विथ ऐसे काम करता है। एंड विथ के लिए हम डॉलर का सिंबल का यूज करते हैं। एंड विथ मान लो क्या लिखा है, एक में 1 था, कंट्रोल एस अल्ट कंट्रोल आर। देखो दो में मेरे पास केवल 1 है एंड में, सेलेक्टर वन। तो दो केवल कलर क्या हुआ, इक्वा हुआ और 200 पिक्सल हुए। बाकी ये जो है किसी पर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। तो यही क्या होता है, स्टार्ट विथ एंड विथ। मान लो मैंने इसको मैंने क्या कर दिया है, 1 हटाकर R कर दिया, तो कंट्रोल एस कंट्रोल आर। अब देखो ये ब्लू वाले जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये तो 1 से एंड हो रहे हैं और बाकी जो इक्वा हैं ये सब R से एंड हो रहे हैं, इसलिए इन पर अप्लाई हुई CSS। अब फिर क्या होता है हमारा, एक होता है क्या, कंटेंट सबस्ट्रिंग। मान लो कहाँ गया, सब में क्या आ रहा है, ECT आ रहा है, कंट्रोल C, और मैं इस C को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल लगाता हूँ और किसी भी सबस्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल S। अब ये क्या करेगा, जिसमें जिसमें ECT आ रहा है उसको सबको सेलेक्ट करेगा, सबको इक्वा कर दिया, क्योंकि सब में आ रहा था। तो ये मेरा खत्म हो रहा है क्या, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर यही होते हैं हमारे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है सूडो क्लासेस। सूडो क्लास क्या होता है, बेसिकली इसमें मतलब इफेक्ट दिखता है हमको, मतलब किसी पूरे सेक्शन को ना लेके उसके सब पार्ट पे हम काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले तो होवर सूडो क्लास। मान लो मुझे क्या करना है, जो सेलेक्टर 1 है उस पर मैं होवर करूं, होवर, तो क्या हो, उसका कलर चेंज हो जाए, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। देखो मैंने होवर किया और जो मैंने लगाया था वो हो गया, पहले एक को है। अभी देखना जो नीचे वाला है ये है, इस पे भी होवर कैसे काम कर रहा है, होवर करने पे इसका कलर चेंज हो जा रहा है। मान लो मैंने कलर ना चेंज किया, इसको कर दिया 200 पिक्सल। और एक प्रॉपर्टी होती है क्या, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर माइनस रेडियस, इसको कर दिया मैंने 50%, कंट्रोल एस अल्ट कंट्रोलर। अब मैं होवर करूँगा तो सर्कल बन जाएगा जो हो, देखो ये बना, ये बना,
जब तक होवर रहेगा तब तक। तो ये मेरा एक होवर प्रॉपर्टी हो गई। अभी मैं इसमें से कुछ को हटा देता हूँ। और अब क्या है दूसरा, फोकस। व्हेन एलिमेंट इज फोकस्ड। मान लो मैंने इसमें इनपुट टैग लिखा। एक मैंने लिखा गया, सबसे ऊपर लिखता हूँ, मैंने एक इनपुट टैग लगाया, इनपुट टैग। टाइप इसमें क्या लिखता हूँ, मान लो टेक्स्ट लिख दिया। ओ इनपुट टेक्स्ट, बाकी कुछ नहीं लिख रहा हूँ। और इस पे क्या लगा दिया मैंने, इनपुट, डायरेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया, वो यहाँ पे फोकस लगा देता हूँ। जब हम क्लिक करेंगे तो फोकस हो जाएगा, फोकस। फोकस मैंने लगा दिया। मान लो जब क्लिक करूँ तो बॉर्डर क्या हो जाए, थोड़ा डार्क हो जाए। तो मैंने मान लो 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया। ओ, इसे बॉर्डर लगाना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। मान लो मैंने इसकी हाइट दे दी कुछ, कितनी, 50 पिक्सल। ये इसकी हाइट होगी क्या, 50% पिक्सल। विड्थ 50 पिक्सल, इसकी विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस, इस पे कंट्रोल आर करते हैं, ये जो है इस पे क्लिक करेंगे और ये फोकस्ड हो गया। तो फोकस हमारा कैसे काम करता है, इसी तरह। मान लो इसकी मैंने विड्थ 100 ना करके 300 कर दी, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ये देखो ये क्या है, फोकस हमारा इसी तरह काम करता है। फिर क्या आता है, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और nth चाइल्ड। ये क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ पेरेंट, पेरेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसको सेलेक्ट करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे बना लिया क्या, एक बना लिया यूएल, और फिर इसमें बना लिया एल आई ओपन, एल आई क्लोज। तो इसमें मैंने लिख दिया मान लो चाइल्ड 1, चाइल्ड 1। तो इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी, 2 3 4, कंट्रोल एस। तो अब हमको क्या करना है, इसमें चाइल्ड क्या है, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, इस पे देखना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि पेरेंट का जो होता है उस पर वो करता है, तो मैंने यूएल सेलेक्ट किया और फर्स्ट चाइल्ड, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट चाइल्ड। माइनस चाइल्ड, सी एच आई एल डी, फर्स्ट चाइल्ड फिर लगाया। फिर इसका क्या कर दिया मैंने, कलर चेंज कर दिया, कलर रेड कर दिया, कंट्रोल एस, अब कंट्रोल आर। ओ चाइल्ड सेलेक्ट नहीं हुआ मेरा, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ पेरेंट, पेरेंट का है यूएल है, चाइल्ड इसका मैं कर रहा हूँ क्या, फर्स्ट चाइल्ड पे यही तो है, कंट्रोल सी,
ओ, यूएल को मैंने मान लो कोई आईडी दी थी, क्या दिया मैंने, यूएल। पहले मैं इसकी आईडी को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करूँगा एच के साथ, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, काम ही नहीं कर रहा हूँ। चलो मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, शायद इस तरह ना काम करता हूँ। एल आई, कंट्रोल एस, हाँ। अब एक एल आई को मैंने सेलेक्ट किया, तब क्या हुआ, फर्स्ट चाइल्ड जो था उसका कलर रेड हो गया। मान लो मैं चाहता हूँ लास्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट की जगह क्या कर दूंगा, लास्ट, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, लास्ट चाइल्ड क्या हो गया, रेड हो गया। और मुझे मान लो एनएच चाइल्ड, एनएच चाइल्ड अगर सेलेक्ट करने हैं तो क्या करूँगा मैं, कहाँ गया वो, ये लास्ट चाइल्ड हो गया, लास्ट चाइल्ड ऑफ पेरेंट, एनएच चाइल्ड, मैच एलिमेंट बाई पोजीशन, जो पोजीशन दोगे उससे वो कर देगा एनएच चाइल्ड को। मान लो यहाँ पे लिखा हूँ एनएच माइनस चाइल्ड, यहाँ पे मुझे पोजीशन देनी पड़ेगी। मान लो मैंने दे दिए थर्ड, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, देखो थर्ड वाला क्या, चाइल्ड रेड हो गया। ठीक है, तो काम करते केवल एक वैल्यू काम करेगी, एन नंबर वाला चाइल्ड तुम रेड कर सकते हो, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, तो ये क्या हो गया, एन एच चाइल्ड हो गया। थर्ड वाला हमको चाहिए था, थर्ड वाला मैंने रेड कर दिया। ये क्या हो गया, मेरी सूडो क्लासेस हो गई। अब सूडो एलिमेंट होता है, सूडो एलिमेंट क्या करते हैं, ये भी मतलब किसी चीज को फिक्स करने के लिए, लिखने के लिए यूज होता है, स्टाइल को यूज करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, ये मैं सब हटा हटा नहीं देता हूँ, इसके नीचे आता हूँ, इसके नीचे H1 में लिखता हूँ मैं क्या, H1 pseudo element एलिमेंट कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब हम क्या देखने वाले हैं, एलिमेंट, सूडो एलिमेंट कैसे काम करते हैं। तो मैंने मान लो कुछ लिखा, एक मैंने पैरा लिखा, पैराग्राफ लिखा, पी पी, और मुझे क्या करना है, कुछ उसमें लिखना है। मान लो मैंने इसको लिख दिया, कंट्रोल सी, मैंने इसमें क्या लिख दिया, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस। अभी देखो डायरेक्ट क्या आ रहा है, पैरा आ रहा है, क्यों, एक पैराग्राफ आ रहा है, क्योंकि अच्छे से देख नहीं रहा होगा इसीलिए मैं यहाँ लगा लेता हूँ क्या, बी आर, कंट्रोल डी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, ये दिख रहा है अपना। अब हमको क्या करना है, इसमें सीडो एलिमेंट लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, पैरा को सेलेक्ट करता हूँ, पी और क्या है,
इसमें लगा देता हूँ कौन सा पहला है, बिफोर। मैं लगा देता हूँ पहला बिफोर। बिफोर इसमें क्या लिखना पड़ता है हमें, कंटेंट। मान लो मैंने यहाँ पे एक, मान लो कंट्रोल एस, मैंने ये लगा दिया कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कॉमा आ गया। कॉमा नहीं बोलते यार, कॉलन नहीं। अब देखो हम जैसे कॉपी में सेलेक्ट करते हैं, इसको नहीं सेलेक्ट कर सकते, केवल कॉपी कर देंगे तो कहाँ तक होगा, केवल जो हमारा पैराग्राफ, ओरिजिनल पैराग्राफ लिखा वहाँ तक हो जाएगा। ये बिफोर ऐसे काम करता है। मान लो मुझे आफ्टर लगाना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आफ्टर ए कहाँ लग जाएगा, कंट्रोल एस, लास्ट में कंट्रोल आर, ए यहाँ पे लग गया। देखो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसके बाद जब जाएंगे तभी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहीं कहीं लगा नहीं होता है, यही क्या होता है, आफ्टर और बिफोर होता है, सीडो एलिमेंट होता है। फिर क्या है, फर्स्ट लाइन। मान लो इसमें मुझे अब इसमें मैं क्या लगाता हूँ, फर्स्ट लाइन क्या करता है, स्टाइल फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की जो पहली लाइन होगी उसको क्या करेगा, ये स्टाइल करेगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बी आर। बी आर कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, वो बी आर, हाँ ये काम किया। एक तो और लगा देता हूँ, मान लो बी आर। बी आर क्या करता है, ब्रेक करता है, तो पता ही होगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब मुझे क्या लगाना है इस पे, फर्स्ट लाइन। तो मैंने पैरा पे क्या लगा दिया, वो कहाँ गया, यहाँ पैरा पे लगा दिया मैंने क्या, एफ आई आर एस टी माइनस लाइन। फर्स्ट लाइन को क्या कर देंगे हम, स्टाइल देंगे। तो मान लो मैंने क्या कर दिया, कलर इसका कर दिया मैंने, मान लो ब्लू। और फॉन्ट साइज भी कर दिया क्या, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 32 पिक्सल, कंट्रोल आर। देखिए पहली लाइन क्या होगी, बड़ी होगी और कलर भी उसका चेंज हो गया। ये मेरा क्या करता है, फर्स्ट लाइन। अभी मैं मान लो इसको फर्स्ट लेटर कर देता हूँ, फर्स्ट लाइन हो गई, तो इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट लेटर। तो क्या करेगा, स्टाइल फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लाइन की जगह क्या कर देता हूँ, लेटर। फर्स्ट लेटर, ब्लू की जगह मैं क्या कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। देखो इस पे इंसर्ट का आई जो है क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ऐसे देखते होगे वेबसाइट में किसी कहीं पे लिखा होता फर्स्ट लेटर या लाइन चेंज होते हो, इसी तरह से सूडो एलिमेंट की वजह से चेंज होता है। तो ये मेरा हो गया सूडो एलिमेंट। अब हम देखने वाले हैं कि सी एस एस कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर मतलब किस चीज़, किस तरह मैं कंबाइन करके चीज़ों को दे सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ H1, H1 में मैं लिख देता हूँ क्या, सी एस एस कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर क्या होता है,
कॉम्बिनेटर कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो मैं इसमें एक डिव बनाता हूँ, डिव क्लोज, डिव, इसके अंदर क्या देता हूँ मैं, कुछ भी देता हूँ, मान लो पैरा में दिया मैंने, इसी वाली कंट्रोल सी, कंट्रोल, अरे चलो ऐसे दे देता हूँ, इसको क्या दे दिया, पैरा 1। चलो इसमें ही कुछ कंट्रोल सी, इंसर्ट लिख देता हूँ, इसको क्या कर दूंगा, इसको 1, कंट्रोल डी, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे 3, 4, 5। अब इनको मैं करता क्या हूँ, कुछ को तो उसके अंदर रखता हूँ, कुछ को किसी और डिव बना लेता हूँ, मान लो सेक्शन बना लिया मैंने, इसको करता हूँ क्लोज। अब क्या देखता हूँ इसमें, ऐसे हम कर सकते हैं, ये जो डिसेंडेंट है ये क्या करते हैं, डू और डायरेक्ट पी को कर रहे हैं, अगर तो इन साइड डू के जितने भी अंदर पी हैं, चाहे वो सेक्शन के अंदर हो कहीं भी हो, सब क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, डू है, उसका चाइल्ड पी है, इसको मैं सेलेक्ट किया और क्या किया, इस पे मैं फॉन्ट साइज माइनस साइज भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा, कितना कर देता हूँ, 25 पिक्सल कर देता हूँ, और कलर क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। देखना, कंट्रोल आर, अब इसके अंदर जितने भी ओ, ये तो पैरा ऊपर वाला सेलेक्ट कर रहा है ना, इसको मैं दे देता हूँ क्या, कहाँ गया, वो ये नहीं, इसको मैं दे दिया क्या, आईडी, इसमें क्या कर देता हूँ, हैज रियली, कंट्रोल यस, कंट्रोल आर। अब इसमें क्या हो रहा है, जितने भी पी लिखे हुए हैं किसके अंदर, इनसाइड द डू, तो इनसाइड डू कितने हैं, 1 2 3 4 5 तक है, तो पांचों क्या हो रहे हैं, सब पे सी से सप्लाई हो रही है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेंडेंट कम्बिनेटर यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, इनसाइड द डू, जो जिसके अंदर आप लगाओगे उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे, सब उसके अंदर वाले जितने भी हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो सब पे अप्लाई कर रहा है। अब दूसरा क्या है, चाइल्ड, ये क्या है, एंगुलर ब्रैकेट के साथ यूज कर सकते हैं हम, डू, इसमें डायरेक्ट चिल्ड्रन, मतलब सेक्शन के अंदर वाले को छोड़ के जितने डायरेक्ट डू में है वही सेलेक्ट होंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं, कहाँ गया, इस पे क्या करते हैं अब देखो, इसमें क्या है, जितने सेक्शन के अंदर है वो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, जो डायरेक्ट ड्यू के अंदर है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या होता है, चाइल्ड कम्बिनेटर, ये डायरेक्ट चाइल्ड को, जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड है उनको केवल सिलेक्ट करता है, क्या करता है, डायरेक्ट चिल्ड्रन ओनली। अब एक होता है एडजेसेंट
सिबलिंग्स। मान लो ये क्या होता है, पैरा इमीडिएटली आफ्टर H1। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया, इस H1 को कंट्रोल C यहाँ पे कर देते हैं, H1 को ना करके H5 को कर देते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल R, कम्बिनेटर आ गया। अब हमें यूज क्या करना है, एडजेसेंट सिबलिंग्स। H1 प्लस का यूज करके P को क्या करेंगे, इमीडिएट आफ्टर H1, जितने आफ्टर H1 होंगे वो सब सिलेक्ट होंगे। इसको मैं यहाँ पे ना लिख के कंट्रोल X यहाँ पे करता हूँ, फिर सेलेक्ट क्या करता हूँ, ट्यूब को हटाता हूँ, H1 बुलाता हूँ, H5 है ना, यहाँ पे कौन सा सिंबल, प्लस, कंट्रोल S अल्ट कंट्रोल R। अब क्या हुआ, H1 के बाद वाला जो है वो केवल सिलेक्ट हुआ, कहाँ है H1 के बाद केवल यही। मान लो मैं कंट्रोल D इसको करता हूँ, कंट्रोल S कंट्रोल R, ओ H1 यहाँ कहाँ, यहाँ पे। तो H1 की जो तुरंत बाद है वो क्या हुआ, सिलेक्ट हुआ। मान लो मैं H1 ना करके यहाँ पे कर देता div div कंट्रोल S, तो इस पे कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि div के अंदर है ये सब ना, ये क्लोज होना चाहिए, फिर उसके बाद जो होगा वही सेलेक्ट होगा। तो H1 है, मान लो यहाँ पे कुछ और मैं लगा देता, उस स्मॉल वगैरह लगा देता, उसके बाद यूज हो सकता था। तो H1 पे मैं लगा देता हूँ H1, क्योंकि क्लोज ही नहीं है, उसके इनसाइड है सब, तो कैसे सेलेक्ट करेगा। H1 नहीं 5, कंट्रोल S कंट्रोल, ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट सिबलिंग। और ये होता है जनरल सिबलिंग। ये क्या करता है, जितने भी, मान लो मैंने H1 को सिलेक्ट किया है इसमें, तो H1 के बाद जितने भी इसके सिबलिंग्स हैं P, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या सिंबल अपना चेंज करते हैं, कहाँ गया यार, वो मुझे तो सिंबल ही ना मिल, अच्छा हाँ यार, कंट्रोल S कंट्रोल R। अब देखो इसमें जो भी H1 के बाद जितने भी मिल रहे हैं उस सेक्शन में सभी का कलर चेंज कर दे रहा। इसमें दो ही थे सेक्शन के अंदर, मान लो यहाँ पे मैं कंट्रोल D कर दे रहा हूँ, जितने भी हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल सिबलिंग्स। तो ये मेरा कम्बिनेटर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, कम्बिनेटर भी मैंने सीख लिया है। अभी क्या है स्पेसिफिसिटी, इससे क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। इनलाइन की हमने आपको बताया ही था सबसे ज़्यादा होती, फिर क्या होती है, आईडी की। क्लास से ज़्यादा होती प्रायोरिटी किसकी, आईडी की। अगर क्लास और आईडी दोनों में तुमने दिया है क्या, कलर, तो सबसे पहले किसका चेंज होगा, आईडी वाला ही उस पर अप्लाई होगा। फिर क्या होती है, एट्रीब्यूट, शेडो क्लास, ये सब क्लास के बराबर ही होता है। फिर होती है एलिमेंट की, मतलब जो पहले इनलाइन, फिर आईडी, जो फिर क्लास, जितनी क्लासेस हैं या एट्रीब्यूट, फिर क्या होता है एलिमेंट, चाहे सीडो एलिमेंट हो या केवल एलिमेंट डायरेक्ट सेलेक्ट किया हो। तो ये कुछ प्रायोरिटी हो गई और कुछ टास्क हैं जो आप लोग कर सकते हैं, तो शायद जितना भी पढ़े हो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टाइल ऑल पी एलिमेंट ब्लू, ये तो डायरेक्ट पी को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। क्रिएट अ हाईलाइट क्लास टू गिव येलो बैकग्राउंड, एक ड्यू बनाना, उसकी क्लास हाईलाइट दे देना, उस पर क्या करना, उसको बैकग्राउंड कलर दे देना डायरेक्ट।
क्लास को सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट सेलेक्टर के हेल्प से। फिर का स्टाइल ऑल लिंक्स विथ टाइटल एट्रीब्यूट रेड। अब जिसका भी एट्रीब्यूट टाइटल होगा तो उसको सिलेक्ट करना और उसको रेड दे देना, तो सभी लिंक क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। यूज होवर चेंज बटन बैकग्राउंड, बटन बनाना उसका बैकग्राउंड कलर होवर में मान लो पहले ब्लू है तो रेड लगा देना, येलो लगा देना, ग्रीन लगा देना, कुछ भी लगा देना। स्टाइल फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें फर्स्ट स्टाइल का यूज करके आप फर्स्ट पैराग्राफ को, सेक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ को स्टाइल दे सकते हैं। इंसर्ट कस्टम टेक्स्ट बिफोर हेडिंग यूजिंग बिफोर। अब हेडिंग के पीछे आपको मैंने बताया था जहाँ पे कॉलन लगा, कॉमा लगा के, कॉमा नहीं यार भूल गया इसको कहते गए इसमें, तो ये बिफोर का यूज करके आप ये भी कर सकते हो। तो चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। इसी तुम्हारे एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आगे अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, प्लीज़ बने रहें इसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक